रतनपुर गांव की एक झोपड़ी में सुधा नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे भोला के साथ रहती थी। सुधा अपना पेट पालने के लिए सिलाई काम करती थी। सब लोग सुधा को काकी नाम से पुकारते थे। सुधा का बेटा भोला यानी कि बहुत ही भोले स्वभाव का और सीधा साधा आदमी था। लोग भोला से अपना काम करवाते थे और पैसे देने की बारी आती थी तब साहूकार, सारा काम हो गया, अब मुझे पैसे चाहिए। हाँ हाँ, देता हूँ ना तुझे पैसे। ऐसा कहकर मालिक लोगों को सिर्फ 50 रुपए ही देता है। क्या साहूकार, क्या मजाक बनाए रखा है क्या? मैंने तो दिन भर काम किया है और सिर्फ 50 रुपए ही कौन देता है? अरे भोला, और कितने दिन तक तू यूं भोला बन के रहेगा? यहाँ जितने भी सारे कामगार है उसको मैंने 50-50 रुपए ही दिए है। यदि तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम पूछ सकते हो। क्या रघु, मैंने कितने रुपए दिए तुमको काम के? हाँ ओ जी 50 रुपए दिए आपने। देख लिया ना भोला, मैंने सबको 50-50 रुपए दिए, नहीं वरना तुम्हारी माँ कहेगी कि मेरे बेटे से ज्यादा काम करवा के तुमने सिर्फ 50 रुपए कैसे दिए हैं। इसी तरह भोला भोला होने का और अनपढ़ होने का सब लोग फायदा उठाते थे और भोला से मुफ्त में या किसी कम दाम में ही काम करवाते थे। अरे राम, मुझे लगा आज तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, किंतु आज तो मुझे सिर्फ 50 रुपए ही मिले हैं। आज तो मेरी माँ मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। तो मैं माँ को कहूँगा सबको 50-50 रुपए ही मिले हैं। ऐसा कहकर भोला घर जाता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना परोसो। हाँ भोला, किंतु तुम आज काम पर गए थे ना, काम के कुछ पैसे आए कि नहीं? हाँ माँ, मुझे आज काम के 50 रुपए मिले हैं। क्या 50 रुपए? ये सिर्फ 50 रुपए कैसे आज दिन भर के काम के मिले हैं तुम्हें? तो माँ, क्या साहूकार ने सबको 50-50 रुपए दिए हैं? अरे बेटा, साहूकार ने फिर से तुझे बुद्धू बनाया है। आजकल दुनिया में 50 रुपए में कौन काम करता है भला, वो भी दिन भर। या मेरा बेटा तो बहुत ही भोला है। भगवान जाने मेरे बेटे का कैसे होगा आगे मेरे बाद। भोला खाना खाकर सो जाता है और उसकी माँ वही चिंतित होकर भोला को देखती ही रहती है। अरे भगवान, इस दुनिया में आजकल ऐसे भोले लोगों की क्या कीमत है। भगवान, मेरे बेटे की ऐसे चालाक लोगों से हमेशा रक्षा करना। सुधा सिलाई का काम करती थी, इसलिए सब गाँव वाले सुधा को काकी नाम से पुकारते थे। क्या काकी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा सुमन, क्या काम था? ओ काकी, ओ मेरा ब्लाउज आपने सिलाया क्या? हाँ हाँ, ओ मैंने सिलाया है, किंतु तू पहले मुझे मेरे एक पहेली का जवाब दे। अरे काकी रहने दो ना, आप तो हर कस्टमर को पहले पहेलियाँ पूछती हो और फिर सामान देती हो। अरे रुक रुक, जवाब तो देते जा। एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर गांव में आता है। वो बुधवार को आता है, 3 दिन गांव में बिताता है और फिर बुधवार को ही चला जाता है। अब बताओ इस पहेली का जवाब। अरे काकी, क्या हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं आता। अरे पागल, घोड़े का नाम बुधवार है, इसलिए वो बुधवार पर आता है और बुधवार पर ही चला जाता है। बस बस काकी, अब मैं चलती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। भोला के लिए कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो मेरे जीवन का सार्थक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी आंख मीट लूंगी। अगले कुछ दिनों में ही भोला के लिए एक रिश्ता आता है और भोला की शादी मीना से हो जाती है। किंतु अगले कुछ दिनों में ही भोला के भोले स्वभाव की वजह से मीना बहुत परेशान होती है और अपने पति को कहती है, ओ जी, आखिरकार कितने दिन तक ऐसा ही चलेगा? आप तो हर रोज काम के लिए जाते हो, किंतु आपको कोई पैसा ही नहीं देता, और पैसे देता है तो भी 10, 20, 50 रुपए। इसमें कैसे घर का गुजारा होगा? सब लोग आपको उल्लू बनाते हैं। तुम कब होशियार बनोगे? अब तो हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। क्या करूं मीना, हर कोई मेरे भोलेपन का फायदा लेता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं किंतु लोग मुझे फंसाते ही। मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे नहीं फंसाए। इस तरह भोले के भोले स्वभाव के कारण उसकी पत्नी मीना भी बहुत ही परेशान थी और उसकी माँ तो पहले से ही परेशान थी।
बेटी मीना, मेरा भोला बहुत ही भोला और सीधा साधा है। मेरे बात उसे अच्छे से संभालना। हाँ माँ जी, किंतु इन सब बातों से आपको इतनी उम्र में भी तकलीफ उठानी पड़ती है। तकलीफ का क्या बेटा, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। 9 माह पूरे होने के बाद मीना एक बेटी को जन्म देती है। अब मीना की बेटी 9 साल की हो गई थी। मधुरा नाम की तरह मधुर, सुसंस्कृत, सुशील, सीधी सादी लड़की थी। दादी दादी, आप क्या कर रही हो? बेटा मधु, मैं कपड़े सिला रही हूँ। दादी दादी, मुझे कुछ पहेलियाँ बताओ ना। मुझे ना दादी आपसे पहेलियाँ सुनना और उस पहेली का जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मधु बेटा, तो मेरे इस पहेली का जवाब दे। एक व्यक्ति के पास एक बाल्टी है, एक घड़ा है और एक मग है। वह इनका उपयोग करके कुएं से पानी निकालता है, लेकिन पानी को बाहर निकालने के बाद भी बाल्टी, घड़ा, मग सभी खाली था। ऐसा कैसे हो सकता है? मधु थोड़ा समय लेती है और सोचते हुए कहती है कि दादी, मेरे ख्याल से पानी जम गया होगा। बाल्टी, घड़ा और मग में भी बर्फ थी, इसलिए खाली ही दिख रही थी वो। शाबाश बेटा, तुम भी अपनी दादी की तरह बहुत ही होशियार निकली। अब सुधा रोज स्कूल छूटने के बाद अपने पोती को मधु को रोज नई नई पहेलियाँ बताती और मधु भी मन लगाकर सारी पहेलियाँ सुनती और उसे सुलझाने का प्रयास करती। इस तरह मधु भी पहेलियाँ सुनकर सुलझाकर बहुत ही होशियार लड़की बन गई थी। मधुरा, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी क्या? तुम तो हर बार दादी के पास पहेलियाँ सुनती रहती हो। इस पहेली से कुछ नहीं होने वाला मधुरा, तुम ऐसे ही अनपढ़ रहोगी और अपने पिता की तरह सब तुम्हारा भी लोग फायदा उठाएंगे। मुझे ये नहीं चलेगा। उठो मधुरा, पढ़ाई करो। अब रही हुई पहेलियाँ कल सुन लेना। अरे बहू, क्या पढ़ाई की रट लगाकर बैठी हो तुम? ये तो उनके खेलने कूदने के, मौज मजा करने के दिन है, तो उसे जो पसंद है वो करने दो ना। तुम क्यों पढ़ाई की रट लगाकर बैठी हो? आजकल की दुनिया में पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं चलता माँ जी। भोला जी को देखिए ही ना, लोग अनपढ़ होने के कारण भोला जी का कितना फायदा उठाते हैं माँ जी। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी अनपढ़ ना रहे। माँ दादी, आप दोनों इस तरह मत झगड़िए। माँ, तुम सिर पर देखती रहना। दादी जी की इस पहेलियों के कारण एक दिन मैं बहुत बड़ी बनूंगी। हाँ हाँ, तो दिन में सपने देख रही है। अब जा पढ़ाई कर। तुम दोनों को समझाना ही बेकार है। तुम्हें क्या करना है तुम करो। दिन सुधा मधु से कहती है, मधु, आज मैं तुम्हें 2 पहेलियाँ बताने वाली हूँ। इसका तुम सही से सोच समझ कर जवाब देना। तुम्हें चाहे तो तुम कुछ दिन समय भी ले सकती हो, क्योंकि मैं जो पूछने वाली हूँ वो जरा बहुत ही कठिन पहेलियाँ है। पूछो तो सही दादी। तो फिर मेरे दोनों काम करो। तो पहला तुम्हें कागज पर आग लानी होगी और दूसरा तुम्हें कागज पर हवा लानी होगी। क्या दादी, कागज पर आग और कागज पर हवा, ये कैसे हो सकता है? कागज पर हवा, आग, कोई कैसे? सोच लो मधु बेटा, कठिन है किंतु असंभव नहीं है। इसका जवाब मेरे पास तो है, किंतु तुम्हें वो जवाब ढूंढना है। दादी, मैं सोचकर बताती हूँ। उस पूरी रात मधु सोचती ही रहती है। अगले दिन भी स्कूल में मधु वही सोच में रहती है। ऐसा क्या हो सकता है? तभी मधु को खिलता हुआ पेड़ दिखाई देता है और आकाश में चमकता हुआ सूर्य। खुद सूर्य तो एक आग का गोला ही है ना, और उससे निकलने वाली सूर्य की किरण वही आग का प्रतीक होगी ना। मधु के दिमाग में एक आइडिया आता है और मधु जल्दी से कागज का दिया बनाती है। उसके अंदर एक सूर्य बल्ब लगाती है और दिन भर उसे सूर्य के प्रकाश में रखती है। फिर उसके बाद मधु कागज का एक पंखा बनाती है और देखती है तो उस पंखे से बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी। मधु को 2 पहेली का जवाब मिल गया था। मधु हंसते हंसते दौड़ते हुए अपनी दादी के पास जाती है। दादी दादी, मुझे जवाब मिल गया। फिर मधु अपनी दादी को अपने बनाए हुए उपकरण दिखाती है। ये क्या है बेटा? ये है सौर्य दिया और ये है पंखा। ओ सौर्य लैंप ओ चालू करके दिखाती है। उसमें से वो बल्ब अब प्रकाश दे रहा था।
दादी, ये प्रकाश उस सूर्य का है, आप जिसे आग का गोला कहते हैं। इसी से वो दिन भर प्रज्वलित हुआ है और रात को आग की तरह चमकती रोशनी दे रहा है। और दादी, ये है पंखा, इसे हिलाने पर बहुत अच्छी हवा आती है। तो दादी, कैसे लाई मैंने कागज पर आग और कागज पर हवा? हाँ बेटा, तूने तो सारी पहेलियों का अच्छे से और सही सही जवाब दिया। तू तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मधु अब बड़ी होती है। मधु तो दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही होशियार थी। अब मधु के घर वालों को मधु की शादी की चिंता सताने लगी थी। काकी, काकी, आपने सुना क्या? क्या बात है? काकी, हमारे राज्य के रानी ने पहेलियों की प्रतियोगिता का आयोजन किया है और जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 100 सोने के सिक्के का इनाम मिल जाएगा। देख लो काकी, आप भी अच्छे से पहेलियां सुलझा सकती हो। चाहे तो तुम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। हाँ हाँ, अवश्य, मैं भी भाग लूंगी और 100 सोने के सिक्के मैं ही जीतूंगी। आखिरकार मेरे मधुरा की शादी की चिंता मुझे भी है ना। अगले दिन मधुरा को लेकर सुधा राजमहल जाती है। वह आसन पर रानी बैठी हुई होती है और वहाँ और भी विद्वान लोग बैठे हुए होते हैं। रानी पहेलियां पूछने लगती है। तो सुनो सब, मैं आज आपको कुछ पहेलियां पूछने वाली हूँ। जो इसका सही सही जवाब देगा उसे मैं पूरे 100 सोने के सिक्के दूंगी। क्या आप सब लोग तैयार हैं? रानी के हाँ में हाँ मिलाते हुए सब लोग तैयार हो जाते हैं। तभी रानी पहेलियां पूछने की शुरुआत करती है। कभी दिखूं मैं गोल गोल, कभी दिखूं मैं गोल गोल, कभी लकीर, कभी अंधेरे में छिप जाओ, फिर कभी चमकू, मेरी चाल है सबसे सटीक, मुझसे बंधा है हर पल हर रीत। मैं ना धरती का ना आकाश का, पर दोनों के बीच हूँ खास। कभी किसी रात के पहरेदारों का साथी हूँ, कभी अकेला कभी तारों का साथी हूँ। कभी बड़ा कभी छोटा नजर आता हूँ, कभी गुम हो जाता हूँ फिर लौट के आता हूँ। सोचो सोचो मैं कौन हूँ, जो कि रात का सच्चा राजकुमार हूँ मैं। ये पहेलियां सुनते ही मधुरा और उसकी दादी झट से हाथ ऊपर करती है। इसका सही जवाब है चांद। चांद अपनी अलग अलग अवस्थाओं में नजर आता है, जैसे कि पूर्णिमा और अमावस्या, और रात का सच्चा साथी भी है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब मेरी दूसरी पहेली। ना मैं जीता ना मैं मरा, ना मैं जीता ना मैं मरा, फिर भी हर पल हूँ मैं खड़ा। मुझे देख सको तो देख लो, पर पकड़ने जाओ तो मैं खो जाऊंगा। मैं हर चीज को बदल देता पर कभी खुद नहीं बदलता। मैं ना रुकू मैं ना थकू, हर पल चलता ही रहता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जो है कि सबका साथी पर किसी का नहीं हूँ मैं। इस टाइम मधुरा अपना हाथ ऊपर करती है। रानी जी, इसका सही जवाब है समय। समय हमेशा चलता रहता है, ना रुकता है ना थकता है। यह सभी चीजों को ही बदलता है, लेकिन खुद कभी नहीं बदलता। हम समय को देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। तभी सारे राजमहल में तालियों की गूंज उठती है और ये दोनों पहेलियों का जवाब देके मधुरा और सुधा इस प्रतियोगिता को जीतती है। रानी मधुरा की सौंदर्यता और होशियारी देखकर बहुत ही खुश होती है। वो तुरंत अपने बेटे राजकुमार से बात करती है। राजकुमार को भी मधुरा बहुत पसंद आती है। वो दोनों मिलकर सुधा के पास जाते हैं। यह मेरा बेटा राजकुमार विक्रम, इसे आपकी बेटी मधुरा बहुत पसंद आई है और हमें भी। इसलिए हम कल राजा से विचार विमर्श करके हम आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आने वाले हैं। क्या राजकुमार से मेरी मधुरा की शादी? इससे भला खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके पाँव हमारे घर लगेंगे और हमारी बेटी आपकी बहू बनेगी। इस तरह राजा रानी और राजकुमार सुधा के घर आकर मधुरा का और राजकुमार का रिश्ता तय करते हैं। इसी तरह अब उनके घर में खुशी का माहौल था और अब सुधा की अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए और अपनी पोती के लिए चिंता हमेशा के लिए खत्म हो गई थी।